So we'll go ahead with the next question, that is question number 10. Question number 10th. Photocurrent recorded in the microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes. देखो फोटोइलेक्ट्रिक करंट कब वैनिश होता है? रिमेंबर इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल या उससे ज्यादा। तो इन्होंने क्लियरली बोला है फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रोमीटर इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन 0.8 वोल्ट। मतलब 0.8 वोल्ट किसकी वैल्यू हो गई? स्टॉपिंग पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू है ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एंगस्ट्रॉम, मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम को करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.8। इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड, अभी आपने सोर्स को चेंज कर दिया, द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की दो वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू इज 1.2 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल। कैथोड मटेरियल मतलब इमीटर प्लेट होता है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स। जिनको अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा, यू हैव टू रिमेंबर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कैथोड है, इमीटर प्लेट है जो फोटोसेंसिटिव प्लेट है। वहां पे जब फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है फोटॉन के वेवलेंथ पे या फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे। सामने जो कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट को हमने अगर सफिशिएंटली नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वहां तक जाएंगे नहीं। तो जिस पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का सीधा कनेक्शन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ होता है। पक्का? तो पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.8 फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ 4950। तो आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है पहले तो वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। दे हैव गिवन यू स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट केस, हाउ मच? 0.8 वोल्ट। देन दे हैव गिवन यू वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट केस 4950 एंगस्ट्रॉम। व्हेनेवर रिक्वायर्ड मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं कन्वर्ट करेंगे, विल सी लेटर। उसके बाद सेकेंड केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 1.2 वोल्ट का है। दिस इज व्हाट दे टेलिंग यू। तो आपने क्या किया? आपने सोर्स चेंज कर दिया। सोर्स चेंज कर दिया तो वेवलेंथ चेंज हो गया। अब आपको पूछा है व्हाट इज सेकेंड वेवलेंथ, व्हाट इज द न्यू वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स। और आपको पूछा है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को अगर याद होगा तो हम लोग डिनोट करते हैं 50 से। तो आपको ये दोनों पैरामीटर्स पूछे हैं, तो दे आर आस्किंग यू दीज टू पैरामीटर्स। गुड। देन हाउ डू यू फाइंड आउट दीज टू पैरामीटर्स? तो फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई करोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ऑफ कोर्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यूज होगा। हम व्हाट वी विल डू इज, पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म लिख देता हूं। इट वाज EV0 इक्वल टू HNU माइनस φ0। अब ये जो न्यू था ये था C बाय लैम्डा, तो EV0 इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस φ0। अब फॉर्मूला आने के बाद थोड़ा सा तुमको सोचना है पड़ेगा, अगर मुझे λ2 फाइंड करना है तो λ2 फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ये चाहिए, वो दिया है। E, H और C कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, उसका तो पता ही है तुमको वैल्यूज। और क्या चाहिए? वर्क फंक्शन, वो पता नहीं। तो पहले क्या फाइंड करोगे? वर्क फंक्शन। तो योर टास्क इज टू फर्स्ट फाइंड आउट वर्क फंक्शन। तो आपको पहले वर्क फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो इन फॉर्मूला से पहले तुम वर्क फंक्शन फाइंड कर लो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल फर्स्ट फाइंड आउट वर्क फंक्शन, और इसके लिए तो इजी है। सिर्फ वर्क फंक्शन φ0 इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस EV0। अब क्योंकि सेकेंड केस में हमको वेवलेंथ पता ही नहीं, तो वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए मैं पहला केस ही यूज करने वाला हूँ, तो λ1 और V01, बिकॉज आई डोंट नो। एंड देन HC की वैल्यू अगर आपको याद होगी 9.89 इंटू 10⁻⁻26, और जो वेवलेंथ है 4950, इसको मैं लिखूंगा 4.950 इंटू 10⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए सब। अगर ये सब कुछ SI में है तो जो एनर्जी है, वर्क फंक्शन इज एनर्जी, तो वो जूल में आएगा। तो ये गलती मत करना, ये जूल में आएगा, याद रखना, दिस इज इन जूल। E, व्हाट इज E? 1.6 इंटू
-19, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इन द फर्स्ट केस 0.8, ये सारा जूल में आएगा। गुड, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 10⁻⁻19 है और उसमें भी 10⁻⁻19 है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं 10⁻⁻19 को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली दिस इज 4, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये 20 है, नीचे 5 है तो 4 है। 1.6 इंटू 0.8, 16 जा, अरे 160 में से 32 माइनस करो ना, 160 में से 32 निकालो, 128 होता है तो 1.28 हो जाएगा ये, है ना, पक्का पक्का, दिस इज 1.28। 4 में से 1.28 गया मतलब 1.3 गया तो 2.7, उसके आसपास आएगा ये पूरा कैलकुलेशन। तो एग्जैक्ट कर लेते हैं, तो यू हैव 19.89 डिवाइडेड बाय 4.95, हाउ मच इज दिस 4.018। 4.018 में से माइनस 1.6 इंटू 0.8 मतलब 1.28, ये हो गया 2.7381, तो दिस इज 2.7381 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में जो आंसर्स है ना वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होते हैं, तो आपको आंसर किस में दिया है, जूल में दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना है ईवी में। हाउ डू यू कन्वर्ट दिस इन ईवी, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो 10⁻⁻19 तो होने वाला है कैंसल आउट, 2.738 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो इस नंबर को डिवाइड कर लेंगे 1.6 से, तो 1.711 दिया गया आंसर, यस। तो यू हैव 1.711 EV, दिस इज अ वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। अब ये वर्क फंक्शन जूल में भी याद रखो, क्योंकि तुमको सेकंड केस में क्या फाइंड करना है, सेकंड केस में वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ फाइंड करोगे तो वर्क फंक्शन जूल में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ तुमको मीटर में चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला केस खत्म हो गया। अब सेकंड केस सॉल्व करने के लिए यू वांट टू फाइंड आउट सेकंड केस, टू फाइंड आउट सेकंड केस यू आर सपोज टू यूज द सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला वापस से ये। तो क्या था फॉर्मूला, इट वाज EV0 इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस 50। आई वांट टू फाइंड आउट लैम्डा 2, आई टेक इट हियर, तो EV0 प्लस 50 इक्वल टू HC बाय लैम्डा 2, सो लैम्डा 2 इक्वल्स टू HC बाय EV0 प्लस 50। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर लैम्डा 2। व्हाट इज HC, 19.89 इंटू 10 रेज़ टू हाउ मच -26। EV0, अभी तुम EV0 में टाइम पास मत करना, तुमने पहले से कैलकुलेट किया है EV0, है ना। हाँ, अभी यहाँ फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, वो केस 1 का EV0 था, क्योंकि हमको लगता है हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा, वो केस 1 का था। दिस इज फॉर केस 2, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो केस 2 में तुमने अगर वेवलेंथ चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने वाला है। लेकिन वर्क फंक्शन ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसपे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, चेंज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि तुमने वेवलेंथ चेंज किया। तो डू नॉट write down EV0 from the first case. What is E value? 1.6 into 10 raised to -19. How much was this? Was it 1.2? Yes. Plus, how much is the work function in joule? 2.7381. 2.7381 into 10 raised to कितना? -19. Very good. Good. हो गया। तो अभी इसको कैलकुलेट करो, 1.2 इंटू 1.6, 1612 जा, व्हाट इज 1612 जा 192, तो 1.92, दिस इज 1.92। 1.92 में 2.73 ऐड कर लो। मैं आई वांट टू डू इट एक्यूरेट, इसलिए मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ। कितना आ गया 4.6581, और उसमें 10⁻⁻19 दोनों में कॉमन था, तो कॉमन रखो, तो ये एक टर्म था आपका, ये एक टर्म था, तो कीप दैट टर्म कॉमन। अब वैसे देखो 10⁻⁻19 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर 10⁻⁻26 है, तो यू हैव 19.89 इंटू 10⁻⁻26
अपॉन नीचे 10⁻⁻19 इंटू ये कितना आया हमारा ऐड करके 4.6581, तो दिस इज 4.6581 26 सॉरी -7 19.89 डिवाइड बाय 4.6581 कितना आया 4.2699 मतलब राउंड ऑफ करूंगा तो 4.270 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 4270 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया आंसर? ये गुड डन। क्विक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। Radiation of wavelength 4500 angstrom is incident on a metal having work function 2 electron volt. Due to the presence of a magnetic field B, the most energetic photoelectrons emitted in a direction perpendicular to the field move along the circular path of radius 20 cm. What is the value of magnetic field B? अच्छा क्वेश्चन है। It is a combination of two concepts. अगर आपको if you remember cyclotron motion में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है टू गिव कर्वेचर टू द चार्ज पार्टिकल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड। वो याद होगा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो फोटोन आया 4500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन आया, वो एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ जिसका वर्क फंक्शन कितना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उन्होंने बोला है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मेटल प्लेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, तो जो प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए उसमें से जो इलेक्ट्रॉन मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट हुए। और अगर आपको याद है वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है क्यू वी बार क्रॉस बी बार, मतलब क्यू वी बी साइन 90 इज 1। तो ये जो क्यू वी बी है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाउ आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे? सर्कुलर मोशन। तो आपको पूछा है अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा क्वेश्चन है, गुड। सिंपल है वैसे, इट इज गुड बट सिंपल। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आपको दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज 4000 एंगस्ट्रॉम विच इज 4.5 × 10⁻⁷ मीटर। फिर आपको दिया हुआ है वर्क फंक्शन 2 EV। अब क्योंकि ये EV में है तो इसको जूल में यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, इसको मैं यहीं पे जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इट इज 3.2 × 10⁻⁹ जूल। गुड। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू जूल में आ गई, एक्सेलेंट। अब बिकॉज ऑफ द magnetic field the particles मतलब electrons in this case they are performing circular motion along the circle with radius। कितना रेडियस है? 20 सेंटीमीटर का। 20 सेंटीमीटर का रेडियस है मतलब 20 × 10⁻² मीटर है, मतलब 20 × 10⁻⁻1 मीटर है। गुड। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको फाइंड करना है, हम लोग फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। बहुत इजी है, एज आई टोल्ड यू सेंट्रीपिटल फोर्स, पूरा ही लिख देता हूं मैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। What is centripetal force? mv²/r। गुड। इक्वल टू क्या आएगा? QVB। क्या आएगा? QVB। तुमको क्या फाइंड करना था? B। श्योर। तो V और B हो गया कैंसल। इफ यू वांट टू फाइंड आउट B यू हैव mv/qr। mv/qr इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अगर आपको B फाइंड करना है
अगर आपको आपको बी फाइंड करना है तो एम पता होना चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन का मास है, वो तो पता ही है। क्यू पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो भी पता ही है। आर पता होना चाहिए, वो पता है। वी पता होना चाहिए, वो पता नहीं है। अब वी कैसे फाइंड करोगे? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो अभी वहां से तुमको पहले वी फाइंड करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू यूज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, बिकॉज लैम्डा इज गिवन टू यू, माइनस द वर्क फंक्शन 50। गुड। अगर आप चाहो अलग से v फाइंड करो, आप चाहो तो v का फॉर्मूला बना के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंगल कैलकुलेशन करो। ओके। Where is the kinetic energy of the electron? अच्छा, तो यस वो एक चीज हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना तुमको। इफ यू डू दिस, अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो करना ही है। तो v फाइंड करो, यहां से यू हैव टू फाइंड आउट v। तो यहां से v फाइंड करो, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट v फ्रॉम हियर। अभी मैं पहले v अलग से फाइंड कर लेता हूं फ्रॉम हियर, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वहां गया, डिवाइड बाय m hc बाय लैम्डा माइनस 50। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय m hc बाय लैम्डा माइनस 50। गुड। इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 तो बोला ही है उसको। तो फ्रॉम 1 and 2 I will do a lazy work। 1 and 2 v equal to m by qr into v। what is v? अंडर रूट ऑफ 2 by m hc by lambda माइनस 50। इस m को अंदर ले जाता हूँ तो b इक्वल टू 1 by qr अंडर रूट ऑफ 2 अंदर गया, m स्क्वायर नीचे m, तो एक m कैंसिल हो गया। तो hc by lambda माइनस 50। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट यू गेट। यहाँ पे qr है ऑफ कोर्स। अभी ये फॉर्मूला बना के देने की वजह रीजन ये भी होता है कि यू मस्ट नो हाउ टू रिलेट गिवन पैरामीटर्स एंड अननोन पैरामीटर्स। अभी अगर आप देखोगे, आपको पूछा था b, मतलब अननोन पैरामीटर b है, आपको दिया था q क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, आपको दिया था r, आपको पता है m, यू नो h, यू नो c, यू नो लैम्डा, यू नो वर्क फंक्शन। तो हमने अननोन और नोन्स को कनेक्ट कर लिया। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होते हैं। यू हैव टू नो दिस, क्योंकि हर बार हम लोग शॉर्टकट मारने गए तो फिर ये चीजें रह जाएगी। तो यू हैव टू नो दिस। तो बन गया फॉर्मूला। अभी व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। 1 by qr, q is charge on electron। what is charge on electron? 16 into 10 raised to minus 20। I know it is 1.6 into 10 raised to minus 19, उसको ऐसा लिख लिया। what is r? 2 into 10 raised to minus 1 radius under root of 2m। what is mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 into hc की वैल्यू तो पता ही होगी, 19.89 into 10 raised to minus 26 upon what is the wavelength given to you? 4.5 into 10 raised to minus 7 माइनस द वर्क फंक्शन हमने अभी कितना फाइंड किया? अभी फाइंड किया, कितना किया? 3.2 into 10 raised to minus 19। तो यू हैव दिस एज 3.2 into 10 raised to minus 19। ओके, देन b इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त संभल के, 16 टू का कितना? 32 और 10 raised to minus 1 तो 3.2। फिलहाल उसको मैं वैसा लिख रहा हूँ, फिलहाल into 10 raised to minus 20 अंडर रूट ऑफ, यू नो दिस इज 18.2। मैं उसको 9 मान के बाहर निकाल सकता था, मैं फिलहाल नहीं करने वाला। 10 raised to minus 31, मैं इसको minus 30 लिख देता हूँ। minus 30 लिखा
तो 1 पॉइंट क्या हो गया 82, कितना हो गया ये 1.82, क्योंकि 1.82 का रूट कल बताया था मैंने 1.35, याद है 1.35 होता है वो, कल ही कैलकुलेशन किए थे तुमने लास्ट लेक्चर में, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 10⁻⁻19, क्योंकि -26 -7 तो -19 -19 10⁻⁻19। दिस इज अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग ये लगभग 4 के आसपास होगा, थोड़ा सा 4 से यहाँ वहाँ, और -3.2, तो ये 1 के आसपास आएगा। तो जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 19.89 डिवाइडेड बाय 4.5, 4.42 -3.2 1.22, वो ये पूरा कितना का कैलकुलेट करके 1.22, तो दिस इज 1.22 पूरा माइनस करके इनटू कितना 1.82। इफ यू वांट 1.82 का रूट तुमको पता है 1.35, 1.21 का ही पता है 1.1, तुम चाहो तो तुम सीधा इन दोनों के रूट को बाहर लिख सकते हो इफ यू वांट, ऑफ कोर्स 1.82 का रूट तुमको पहले से बता के रखा है मैंने। गुड। अब इशू सिर्फ यहाँ आता है, ये जो 10 के पावर है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, ये दिस इज लिटिल प्रॉब्लमेटिक, वापस मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अब। ये 1.22 को 12.2 लिख लेता हूँ, 12.2 लिखा तो यहाँ पे क्या करेंगे -20, क्योंकि रूट के अंदर ऑड पावर नहीं चलता 10 का, इवन करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर नहीं आएगा वो। तो 10⁻⁻50 हो गया वो, when you have 1.82 into 12.2 कितना है 22.2, उसका रूट कितना है 4.71, तो ऊपर आ गया 4.71 इंटू कितना आ गया 10⁻⁻50 का रूट कितना -25, नीचे कितना 3.2 into 10⁻⁻20, तो ऊपर -5 बचा, ऊपर -5 है, 4.71 डिवाइडेड बाय 3.2 1.47 into 10⁻⁻5 टेस्ला, ऐसा आंसर होना चाहिए। क्या है आंसर ये? गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपके पास एक टैबुलेटेड फॉर्म में एक टेबल है जिसमें आपके पास वेवलेंथ का इंफॉर्मेशन है, 2 वेवलेंथ का इंफॉर्मेशन है, और करस्पॉन्डिंग 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिए हुए हैं। आगे बोला है ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू फाइंड करो, एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल, वर्क फंक्शन φ0 भी फाइंड करो। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu0 एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब λ0। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर एमिटर। गुड। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, आपको वेवलेंथ 1 दिया है, वेवलेंथ 1 इज 2536 एंगस्ट्रॉम, इसको 10⁻⁻10 लिख दिया मीटर में, और उस वेवलेंथ को करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है V01 कितना दिया हुआ है आपको 1.95 वोल्ट। देन यू हैव λ2 सेकेंड वेवलेंथ 3650 into 10⁻⁻10 मीटर, और करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। तो ये करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा क्या क्या है, अगर आपसे क्या क्या व्हाट देयर आस्किंग यू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब h की वैल्यू बताओ। नंबर 2 देयर आस्किंग यू वर्क फंक्शन φ0। नंबर 3 देयर आस्किंग यू टू फाइंड आउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 4 देयर आस्किंग यू करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड wavelength, and number 5 they are asking you which is the most likely metal used for emitter। वो मैं आपके लिए असाइनमेंट रखने वाला हूँ, जस्ट गो एंड चेक। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसा मटेरियल खासकर मेटल
जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम हो, सबसे कम होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ना, तो दैट इज द मोस्ट लाइकली यूज्ड मेटल, तो वो यू शुड चेक इट आउट। देन अभी हाउ टू फाइंड आउट ऑल दिस पैरामीटर्स, फॉर्मूला क्या यूज करना है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन तुमको दिया क्या क्या है। अब तुम्हें दिया है दो वैल्यूज वेवलेंथ के और करस्पॉन्डिंग दो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, और आपसे सबसे पहले पूछा है एच, तो यू ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें एच V0 और वेवलेंथ हो, और ये पूरे चैप्टर में है ही दो इक्वेशन, एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दूसरा है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो क्या था EV0 इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये तो यूज करना पड़ेगा, इसको दो बार यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है, बताता हूँ कैसे, वो यूज करना पड़ेगा, ये यूज करके तुमको H मिल जाएगा, यू विल फाइंड आउट H मिलने के बाद क्या चाहिए हमको, वर्क फंक्शन, क्या चाहिए वर्क फंक्शन, हाँ ये वर्क फंक्शन है, दिस इज वर्क फंक्शन phi 0, दिस इज वर्क फंक्शन phi 0। अब वंस यू सॉल्व, तुमको एक बार यहां से H की वैल्यू मिल गई, इसी इक्वेशन को यूज करके तुम वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हो, सेम इक्वेशन, H की वैल्यू मिल गई तुमको, तो ये H की वैल्यू V0 पता है ना तुमको, डू यू नो V0, यस, यू नो व्हाट इज वेवलेंथ, यस, दो केसेस, तो दोनों में से कोई भी एक केस यूज करो, पुट वेवलेंथ एंड पुट V0, पुट H दैट यू जस्ट कैलकुलेटेड, H की वैल्यू यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻34 नहीं यूज करना है, यहाँ पे जो H फाइंड करोगे वो यूज करना पड़ेगा, तो पहले केस से तुमने H फाइंड किया, अब H की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे और phi 0 फाइंड करोगे, वर्क फंक्शन मिल गया तुमको, यस, वर्क फंक्शन पता है तुमको क्या होता है, H nu 0, याद है क्या, तो यहाँ से क्या मिल गया, nu 0 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन बाय H, हो गया, ये हो गया। अब तुमको nu 0 मिल गया, तो तुमको पता है nu 0 क्या होता है, C बाय लैम्डा 0, तो लैम्डा 0 क्या मिल गया, C बाय nu 0, तो दिस इज अ फ्लो, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू यूज इक्वेशंस। देन तो चलो एक काम करते हैं, वो जो इक्वेशन मैंने बताया तुमको EV0 इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन, इसको दो बार यूज करूंगा मैं, कैसे दो बार यूज करूंगा, एक बार पहला डेटा के लिए 1 1 एंड 2, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए था H, आपको क्या नहीं पता इसमें, वर्क फंक्शन, तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कॉमन आ गया, E कॉमन आ गया, तो क्या मिल गया V01 माइनस V02, इसमें से क्या कॉमन आया HC 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, ये हो गया कैंसल, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये हो गया कैंसल, माइनस 50 प्लस 50 हो गया कैंसल। अब ये जो तुम्हारे पास डेटा है, यहाँ से तुमको H की वैल्यू मिल जाएगी, H की वैल्यू मिल जाएगी, तो जस्ट पुट E का वैल्यू, कितना है E का वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19, what is the stopping potential in the first case, 1.95, in the second case 0.5, equal to H, C की वैल्यू कितनी है 3 into 10 raised to 8, 1 by wavelength, first case, what is wavelength in the first case, 2536, if you want put a point here, अभी यहाँ पे point क्यों लगाना बताता हूँ मैं, if you put a point here it becomes 10 raised to minus 7, similar thing you should do for this 3.650 10 raised to minus 7, ये इसके लिए करना क्योंकि तुमको अगर लॉग बुक यूज करना है तो रेसिप्रोकल तुमको लॉग बुक में 3650 का तो नहीं मिलने वाला है, रेसिप्रोकल टेबल देखा है लॉग बुक में, तो बताओ कि कहां से कहां तक रेसिप्रोकल मिल सकते हैं तुमको, नहीं पता ना, इसलिए ही अटकते हो, वो 9.99 के ऊपर देते नहीं है मोस्ट ऑफ द लॉग बुक में रेसिप्रोकल्स, तो तुमको रेसिप्रोकल मिलेगा ही सिर्फ 9.99 से कम नंबर का, इसके लिए उसको डेसिमल एडजस्ट करके मैंने 9.99 से कम नंबर लाया, गुड। तो रेसिप्रोकल जो है वो रेसिप्रोकल टेबल से मिल सकता है तुमको, इसके लिए मैं नहीं करने वाला वो, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटर, आई विल नॉट वेस्ट माई एंड योर टाइम ऑल्सो। 1 बाय हाउ मच 3.650, और दोनों में क्या था 10 raised to minus 7, वो निकाल दिया मैंने इधर बाहर, कॉमन निकाल दिया।
अब कर तो कैलकुलेट, व्हाट इज 1.95 माइनस 0.5, 1.45, 1.45 इंटू कितना 1.6, 1.45 इंटू कितना 1.6, कितना आ गया 2.32, 2.32 2.32 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इक्वल टू एच, ये कितना है 15 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू कितना है 15, और होना भी चाहिए क्योंकि -34 बनाना है अपने को। तो ये आ जाएगा 1/2 1 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट कितना 536, हाउ मच इज दैट 0.3943, तो ये नंबर 0.3943 याद रखना इसको। अभी मैं सीधा मैटर देखने वाला हूँ, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3.65, तो ये कितना आ गया 0.12, ये टोटल नंबर 0.12 है। 0.12 इंटू 3, व्हाट इज 0.12 इंटू 3 0.36, तो 2.32 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 और 10 रेज़ टू प्लस 15, वो 10 रेज़ टू माइनस 34 तो हो ही गया। तो यू हैव 2.32 डिवाइडेड बाय 0.36, 6.44, तो H इक्वल्स टू 6.44 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या दिया आंसर, नहीं दिया है तो ये आंसर आएगा। गुड, और वो करेक्ट भी है बिकॉज 6.63 के आसपास है तो करेक्ट भी है, वो 10 रेज़ टू माइनस 34 में है। ये मिल गया H। अभी H के बाद क्या चाहिए था तुमको, वर्क फंक्शन। अभी क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन वापस से यूज करेंगे, EV0 इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन। गुड, सो वर्क फंक्शन इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस EV0। अब ये आपका चॉइस है, इट इज योर कॉल कि तुमको यहाँ पे पहले डेटा यूज करना है कि दूसरा, क्योंकि दोनों सेम एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन्ड हुए। इसका मतलब तुम पहला केस यूज करो, दूसरा केस यूज करो, आंसर तो सेम आने वाला है। तो आई पुट लेट अस से 2 फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, 3.65 का रेसिप्रोकल ज्यादा आसान पड़ेगा तुमको अगर लॉग बुक से निकालना है, और V02 की वैल्यू सिर्फ 0.5 थी, तो कैलकुलेशन थोड़े से कम हो जाते हैं हमारे। H की वैल्यू कितनी है 6.44 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी थी 3.65 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। गुड, माइनस E is 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू हाउ मच इज V02 0.5, राइट। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 6.44 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.65, 5.26, और ये देखो ये ऊपर गया प्लस हो गया 8 और 7 15 में से 34 गए माइनस 19 कॉमन निकलने वाला है। 1.6 का आधा 0.8 होता है, इसी में से 0.8 माइनस कर लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 4.496, तो 4.496 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, ये जूल में आ गया। इसको ईवी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये और ये हो गया कैंसल, सिर्फ डिवाइड बाय 1.6 कर लो, डिवाइड बाय 1.6 कर लो, कितना आ गया 2.81, दैट इज द आंसर, यही आंसर है 2.81 EV। दिया, ये दिया ही नहीं का आंसर, तो आई विल जस्ट कंफर्म विथ द प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन 2.81, ये भी करेक्ट है। हो गया। अब और क्या चाहिए, क्या चाहिए और बताओ, भूल गए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 इक्वल्स टू H nu 0, तो nu 0 इक्वल्स टू 50 बाय H, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है, आप दोनों साथ में नहीं बैठोगे, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, फिर वापस से वही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम अर्थ इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ ऑफ यू, फिर कैसे तुम वापस एक जगह पे आ जाते हो। व्हाट इज वर्क फंक्शन का वैल्यू इन जूल, जूल में चाहिए, जूल
जूल में कितना है वर्क फंक्शन का वैल्यू 4.496 into 10 raised to how much -19 अपॉन h की वैल्यू कितनी 6.63 नहीं चलेगी 6.44 into 10 raised to -34 तो 10 raised to +15 हर्ट्ज और इसी में आना चाहिए था 14-15 हर्ट्ज में लिखना पड़ता है आंसर फ्रीक्वेंसी को 4.496 divided by 6.44444 0.6977 0.6977 into 10 raised to 15 मतलब 6.977 into 10 raised to 14 मतलब 7 into 10 raised to 14 approximately speaking. Let us verify. Yes, correct है. This is what you get. अभी क्या चाहिए तुमको? लास्ट क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. You want to find out what is threshold wavelength. How do you find out threshold wavelength? Lambda 0 equals to c by nu 0. So c is 3 into 10 raised to 8 upon frequency is 6.977 into 10 raised to 14 hertz. 8 और नीचे 14 तो कितना -6 और 3 divided by 6.977 3 divided by 6.977 कितना आ गया 0.4299 है ना 4299 नहीं आया ना 4299 की 4399 4299 तो 4300 का वेवलेंथ आएगा ये तो इट इज अ वेवलेंथ ऑफ मैं क्योंकि राउंड ऑफ करूंगा इसको तो 4.299 into 10 raised to -7 मीटर मतलब 4299 एंगस्ट्रॉम मतलब 4300 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and speed. तो आपको बेसिकली 3 पैरामीटर फाइंड करने हैं वेवलेंथ मोमेंटम एंड स्पीड और 2 केसेस दिए हैं दोनों के लिए फाइंड करना है. चलो ठीक है साथ में हमारे आंसर भी प्रिंट हो गए तो वेरीफाई करने के लिए अच्छा हो गया. When it is accelerated through a potential difference of 54 वोल्ट तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करता हूँ उस केस में वेवलेंथ मोमेंटम और स्पीड. When it is moving with kinetic energy of 150 eV तो जब 150 eV का एनर्जी है उस केस में वेवलेंथ एंड मोमेंटम एंड स्पीड. तो 2 केसेस है तो केस बाय केस ही सॉल्व कर लेते हैं इसको. सबसे पहले गिवन डेटा केस बाय केस. केस ए में तुम्हें सिर्फ दिया है वोल्टेज 54 वोल्ट का. केस बी में आप लोगों को बताया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज 150 eV आई गेस 150 eV yes. And while you are finding out all the parameters you do not have to use in electron volt. तुमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में. गुड. एक काम करता हूँ ये 0 इसको देता हूँ 16 into 15 16 into 10 is 160 into 16 into 5 is 80 80 और 60 is 240 कितना 240 का 0 भी उसको दे दिया तो 24 into 10 raised to -18 जूल. श्योर पक्का ना. देखो 10 ट्रांसफर किया हाँ 15 16 जा व्हाट इज 15 16 जा व्हाट इज 15 स्क्वायर टू 25 और 15 ऐड करोगे तो बराबर है 240 और ये 240 का 10 इसको दे दिया 10 raised to -18 हो गया ये. तो ये केस भी आ गया. अब चाहे वो केस ए हो चाहे वो केस बी हो तुमको फाइंड तो सेम पैरामीटर करने हैं. तुमको फाइंड करना है वेवलेंथ तुमको फाइंड करने के लिए बोला है मोमेंटम और फाइंड करने के लिए बोला है स्पीड. ये 3 चीजें फाइंड करनी है. तो लेट अस लुक एट व्हाट फॉर्मूलाए वी विल हैव टू यूज टू फाइंड आउट. अच्छा जब तुम लोगों को वोल्टेज दिया हो तो तुम और इलेक्ट्रॉन बोला है तो 12.28 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम. और जब आपको एनर्जी दिया हो तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me. अभी इधर एंगस्ट्रॉम लिखना मत वो तो तुम कैलकुलेट करने के बाद लाओगे. उधर हमने पहले से उसको एंगस्ट्रॉम में सेट करके रख दिया था. नंबर 3 हाउ डू यू फाइंड आउट मोमेंटम. once you know this you know that momentum because if you remember lambda is also h upon p.
तो P इज P h बाय लैम्डा, और लैम्डा तो तुमने फाइंड किया ना आप, ये हो गया। वंस यू फाइंड आउट मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मोमेंटम बाय मास, तो ये भी मिल जाएगा फिर। तो ये फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला तुमको लगने वाले हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, आई विल फर्स्ट सॉल्व केस ए, केस ए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो पहला यू हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ 12.28 अपॉन रूट ऑफ v कितना है 54 एंगस्ट्रॉम। हाउ मच इज दिस, व्हाट इज रूट 54? व्हाट इज रूट 54? 7.4 के आसपास आएगा वो, समथिंग लाइक दैट। 12.28 बाय 7 पॉइंट समथिंग 1.5 के आसपास आंसर आएगा इसका। 1.67 इन्होंने नैनोमीटर में दिया ना, हम एंगस्ट्रॉम में फाइंड कर रहे हैं, तो 1.67 और बराबर है, यही है। चेक कर लेते हैं। 54 का रूट 7.34, 12.28 डिवाइड बाय 7.34 कितना आ गया 1.67, बराबर है। तो 1.67 एंगस्ट्रॉम में है, ये उन्होंने नैनोमीटर में लिखा है। गुड, डन। नंबर 2, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट P यहाँ से मिल जाएगा h बाय वेवलेंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 6.63 into 10 raised to minus 34. वेवलेंथ इज 1.67 into 10 raised to minus 10 मीटर में। 1 and 4 अप्रोक्सीमेटली 4, क्योंकि 1.64 होता है वो, तो अप्रोक्सीमेटली 4 दिया भी होगा। 39.70 मतलब 3.97, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67 3.970, तो यू हैव P इक्वल टू 3.97 into 10 raised to minus 24 मोमेंटम है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का यूनिट बताओ। मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर वो, या फिर मोमेंटम इज आल्सो इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में चलता है, कोई बात नहीं, आ गया मोमेंटम। फिर आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड, अभी लिखा था, इट इज P बाई एम। P बाई एम, P की वैल्यू 3.97 into 10 raised to minus 24 है। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 raised to minus 31। 3.97 divided by 9.1, 0.4362 into 10 raised to 7, 0.4362 into 10 raised to 7, which is 4.362 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, तो आ गया करेक्ट। गुड, ये हो गया केस 1 खत्म। अब देखते हैं केस नंबर 2, मतलब केस बी। केस बी में हमको पहले वेवलेंथ ही फाइंड करना है, बट दिस टाइम यू विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला। h की वैल्यू 6.63 into 10 raised to minus 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 into एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था 24 into 10 raised to minus 18, 24 into 10 raised to minus 18 जूल। देखो किया था कैलकुलेट, यस। अब 24 2 जा 48, 48 40 को 49 मान लो, 7 हो गया। 9 को 3 मान लो, क्योंकि 9 का रूट है ना वो 3, 7 into 3 21, कितना 21, कितना 21। हमारा काम बहुत आसान होने वाला है 21, क्योंकि 21 को 2.1 कर दूंगा, 2.1 ऊपर 6.6 है, नीचे 2.1 है, रफली 3 अप्रोक्सीमेटली, बाकी 10 के एडजस्टमेंट है, रफली 3। तो अलग ही आ रहा है, कोई बात नहीं, विल सी, विल यूज कैलकुलेटर टू चेक। अच्छा, एक काम करेंगे, और क्योंकि ये जो नंबर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है हमारे लिए, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा किए तो ये जो है ना पॉइंट, इसको यहाँ ले लेते हैं।
ये 1.8 हो जाएगा, 1.82, 1.82 का रूट तो पता ही है तुमको, हाँ कि ना, यस और नो। 1.82 का रूट कितना था, 1.35 और 24 है, अब वो 24 का रूट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 5 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, 4.89, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई भी करना है ना उसको, किससे, 1.35 से, 1.35 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6.613, तो ये 6.613, ठीक है। एग्जैक्ट करने जाऊंगा तो और भी ठीक, बट एनीवेज हाउ मच इज दिस, -48, उसका रूट कितना हो गया, -24, ऊपर 31, नीचे 24, कितना बचा, कितना बचा, 7, तो 10⁻⁻7, तो आंसर बराबर है 6.63 by 6.6 is 1, कितना होता है वो 1, 1 into 10⁻⁻7 is 10⁻⁻3 into 10⁻⁻10, मतलब 1 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में चाहिए तो 0.01, कितना 0.01, नैनोमीटर में चाहिए तो 0.01, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0.1 दे दिया, इट हैज टू बी 0.01, ठीक है, तो 0.01, क्योंकि बराबर है, आर कैलकुलेशंस आर गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या फाइंड करना था सेकंड केस में, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग, मोमेंटम, मोमेंटम इज h by, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है, 10⁻34 और नीचे 10⁻⁻7, तो कितना आ गया, बहुत ही टाइम लगा देते हो, 10⁻27, ऑफ कोर्स किलोग्राम समथिंग समथिंग समथिंग, इधर वो एक मिस्टेक, तो इधर एक मिस्टेक, तो होमवर्क हो, होमवर्क, हाँ क्या हो गया बताओ, तो मीटर में लिखा ना मैंने बराबर, ये वाला +3 आएगा, 10⁻+3 आएगा, 1000 एंगस्ट्रॉम, बराबर, ये ठीक है, आई एग्री विद दैट, वो सही है, +3 आएगा, वो 10⁻⁻3 एडजस्ट किया ना इसके लिए, ठीक, एनीवेज वो कैलकुलेशन तुम चेक करो, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो ह्यूमंस डू कमिट ह्यूमन एरर्स, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, ये कैलकुलेशंस तुम खुद चेक करोगे तो बहुत बेटर, यू हैव टू चेक इट बाय योरसेल्फ, बट एक टेंटेटिव से समझ में आ ही रहा है, ये 10⁻31 था ना, इसको इधर दे दिया ना, और ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, तो 0.91 हो गया, क्या ये सही है, ये N/2 हो गया, 1.82 हो गया, उसका रूट कितना है 1.35, भी सही है, लगभग 5 है, 5 मतलब 25 का रूट 5, 5 × 1.3, दैट इज बेसिकली 6.5, तो ये 1 आएगा, ये भी सही बात है, ये -48 का रूट -24 आएगा, ये भी सही है, तो ये 1 और 10⁻⁻7 है, ये भी सही है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मैंने ह्यूमन एरर किया, मे भी वहां पे टाइपिंग एरर हो गया होगा, अलग चीज, वो तुम चेक करो, तो ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आ रही है आई विल जस्ट यूज दैट वैल्यूज, उसके बाद मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड, तो स्पीड इज मोमेंटम अपॉन मास, मोमेंटम की वैल्यू तुम्हारी 6.63 × 10⁻⁻27 आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 × 10⁻31, तो ये 2/3 आता है, रफली 2/3, 2/3 0.66, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1, 0.7285, 0.7285 × 10⁻+4, मतलब 7.285 × 10⁻+3, या तो सीधा 7285 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हो, इनका आंसर ये भी मैच नहीं हो रहा हमारे साथ, चलो ठीक है, कैलकुलेशन चेक करोगे तुम,